सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को खत। सदर ने खत में लिखा कि तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराम करना अहम है। तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। इंतखाबात में तमाम जमातों को मसावी हुकूक मिलने चाहिए। जमहूरियत ही पाकिस्तानी अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। सियासी वाबस्तगियां रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के वाकयात पर मीडिया में भी बहस हुई। आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर वजीर आजम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। इसी वजह से तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात पर मुश्तमिल खत आपको अरसाल कर रहा हूँ। लोगों की सियासी वाबस्तगियां और वफादारियां बदलने वाले वाकयात तशवीश का बायस बनते हैं। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी मामले को मज़ीद हसास बना देती है। निगरान वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की गवर्नर हाउस लाहौर में आम बैठक। जनूबी पंजाब में पार्टी टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। सियासी मामलात पर गौर। नवाज शरीफ की पार्टी को जनूबी पंजाब में मजीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत। वोट बैंक में इजाफे के लिए राब्ते तेज करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुतहरिक। आम इंतखाबात में उतरने की हिकमत अमली तैयार। एंटी नवाज सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करने का फैसला। एंटी नवाज सियासी जमातों पर मुश्तमिल नया इत्तेहाद बनाने पर गौर। इंतखाबी मुहिम के दौरान चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद नहीं की जाएगी। आसिफ जरदारी का रवा हफ्ते दौरा लाहौर का इम्कान। जनूबी पंजाब में इस्तेकाम पार्टी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट मुतवक्किल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पीटीआई की कानूनी टीम की मुलाकात। इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से आगाह किया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। कोई माइनस नहीं होगा। जो चेयरमैन पीटीआई हैं वही रहेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुहिम की इजाजत भी मांग ली। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत पर फैसला महफूज। शाह महमूद की फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट नडियाला जेल ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात करवाने से माजरत। कहा, व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट के मुल्जिमान को पीसीओ की सहूलत मैसर नहीं। अदालत की हुक्म अदूली के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज की जाए। फ्रॉड केस। फवाद चौधरी 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की फवाद चौधरी के एक हाथ की हथकड़ी खोलने की हिदायत। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, इस तरह के इलेक्शन में नवाज शरीफ जीत भी गए तो कौन मानेगा। नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करें। सियासी जमातों के दरमियान मुकालमे की जरूरत है। जिला कचहरी लाहौर ने मोहम्मद खान भट्टी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने फैसला सुना दिया। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। इश्तियाल अंगेज ट्वीट का केस। सेशन अदालत लाहौर ने खतीजा शाह की जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने खतीजा शाह की 1 लाख रुपए मुचलकों की एवज जमानत मंजूर की। कराची में पीटीआई के रहनुमा सरबुलंद खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कराची प्रेस क्लब के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई के रहनुमा रहमान महेसर का ड्राइवर भी गिरफ्तार। आर्मी कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें। आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। ऐसा ना हो कि आपके इस फैसले से हमारी जख्मों पर नमकपाशी हो जाए। मेरा दिल खून के आंसू होता है कि जब आज मुझे पता चला जो आर्मी कोर्ट से को सस्पेंड करने जा रहे हैं, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट को खत्म करने की बातें हो रही हैं। ये जो सेक्शन 2(d) जो है इसकी बंदिश से, मिलिट्री कोड की बंदिश से आप इंटरनेशनल क्या पैगाम देना चाहते हैं? खुसूसी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। शोहदा के अहले खाना का मुतालबा। कहा, शोहदा की फैमिलीज ने बहुत दुख उठाए हैं। शोहदा के अहले खाना से मजाक न किया जाए। अदालती फैसले से जख्मों पर नमक न छिड़कें। खुसूसी अदालतों की बंदिश बलवाइयों की सहूलतकारी है।
अवाम शहीदों का खून रायगा न जाने दें। अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं पाकिस्तान के हवाले करें। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में एक बड़ा किरदार गैर कानूनी तारीक वतन का है। चंद अफगान रहनुमाओं के गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदाराना, गुमराह कुन और धमकी आमेज़ बयानात अफसोसनाक हैं। बदकिस्मती से अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद हमारे हवाले करे। निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुतालबा। कहा पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में ज़्यादा हाथ गैर कानूनी तारकीन वतन का है। अफगान अबूरी हुकूमत के बाद दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में हमलों की मालूमात अफगानिस्तान को फराहम कर दें। पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों पर अफगान हुकूमत ने ठोस कार्रवाई नहीं की। अफगान रहनुमाओं के धमकी अमेज बयानात अफसोसनाक हैं। इल्ज़ाम तराशी ने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाए। पाकिस्तान ने हर तरह से मुश्किल हालात में अफगानिस्तान का साथ दिया। उम्मीद है कलअदम TTP के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएं। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह तोसी का फैसला। निगरान वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। तोसी का इतलाक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन और उनके अहले खाना पर होगा। POR में तोसी 31 दिसंबर तक। पाकिस्तान ने हथियारों की फराहमी से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच कहती है पाकिस्तान जंगज़दा खित्तों में हथियार फराहम नहीं करता। यूक्रेन के वज़ीर दिफा से हथियारों की फराहमी पर बात नहीं हुई। पाकिस्तान का यूक्रेन को हथियार बेचने का इरादा नहीं। यूक्रेन तनाज़े पर मुज़ाकराती हल की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन में मुज़ाकरात जारी। हुकूमती गारंटीज, कर्ज और अदायगियों का जायजा। वजारत खजाना की IMF को ब्रीफिंग। बताया हुकूमती गारंटीज का बोझ कम होकर 3,852 अरब रुपए तक आ गया। निगरा हुकूमत को रवा माली साल सरमायाकारी में बड़े इजाफे की उम्मीदें। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंस गैप पर IMF को नई तजावीज़ बता दी। एक्सटर्नल फाइनेंस गैप को बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी से पूरा किया जाएगा। सऊदीया, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 54,261 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। आज भी इंट्रो बैंक में डॉलर की कीमत में 50 पैसे इजाफा हुआ। लेन देन 286 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। रवा माह 6 सेशंस के दौरान इंट्रो बैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपए 42 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। स्मॉग में ये जो अगले 3 दिन है, ये 4 दिन वो इम्पोर्टेंट है। कल का दिन तो हम इतना, क्योंकि यौम इकबाल है, तो हम इतनी सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन जुम्मा, हफ्ता, इतवार बहुत सख्ती होएगी। निगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्मॉग से मुतालिक अगले 4 दिन अहम करार दे दिए। कहते हैं स्मॉग वाले इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। जितनी ट्रैफिक कंट्रोल होगी उतना ही माहौल बेहतर होगा। हफ्तों का काम दिनों में हो रहा है। उम्मीद है प्रोजेक्ट्स वक्त पर मुकम्मल होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का 60,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने का फैसला। कॉर्पोरेशन ने चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। लिफाफा बंद बोलियां 20 नवंबर को तलब। गुज़िश्ता माह यूटिलिटी स्टोर्स ने 20,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदी थी। 4 सदा के इलाके शाबड़ा के सरकारी स्कूल में खुन्नाक की वबा फैल गई। एक हफ्ते में 3 बच्चे जाँ बहक, 8 मुतासर हो गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर का मुतासरा स्कूल का दौरा, स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू किया गया।